तो देश में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। आईपीसी की जगह लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू। दिल्ली में नए कानून के तहत किया गया पहला केस। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। देश में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं। दिल्ली में नए कानून के तहत पहला केस भी दर्ज हुआ है। देश में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू किए गए हैं। आईपीसी की जगह लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू किए गए हैं। तो 3 नए क्रिमिनल लॉ आज लागू किए गए हैं। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, देश में आज से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं और कहा जा रहा है कि एक केस भी दर्ज हुआ है उनको लेकर। सविता, देखिए, जो न्याय व्यवस्था है भारतीय, जो उसको सारा उसमें काफी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और रात 12 बजे से यह लागू हो चुका है। उसके बाद जो भी अपराध कहीं हुआ होगा तो निश्चित रूप से नए कानूनों के तहत ही दर्ज होगा, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हुआ होगा। और निश्चित रूप से एक नहीं अनेक ऐसे मामले होंगे जो नए कानूनों के तहत ही दर्ज होंगे, क्योंकि भारतीय देखिए न्याय संहिता जो पहले जो 2023 के रूप में उसे लॉन्च कर दिया गया है, इसी तरह से ही भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड था उसे 1860 का उसे भी बदलकर इंडियन जो भारतीय कानून संहिता है उसे बना दिया गया है। इस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है। तो ऐसे में कई जो बदलाव जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे। और देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसे भी लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में कई तरह के जो नए धाराएं हैं वो लागू कर दी गई हैं। पहले भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और अपराध की 511 धाराएं थी। इनकी जगह भारतीय जो न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं वो शामिल की गई है। तो इस तरह से कई चीजें हैं और उसके लिए पूरी देखिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है। पुलिस कर्मियों के तमाम चीजें वो है पूरे देश में ही चल रही है। हर राज्य अपने स्तर पर पुलिस विभाग को ट्रेनिंग देने में जुटा है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव जो है इनके तहत देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे उन इलेक्ट्रॉनिक उन्हें भी साक्ष्य माना जाएगा। आज से पहले वे कभी साक्ष्य नहीं माने गए थे। तो अब जो है नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, कंप्यूटर के जो उपकरण, डिजिटल उपकरण, उनके जो साक्ष्य थे भी उन्हें भी पूरी मान्यता देने का काम जो है वो किया गया है। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये आईपीसी के तहत जो है उसकी जगह इन 3 नए जो क्रिमिनल लॉ इनको लाया गया, इसको किस तरीके से समझा जाए, एक बार चाहूंगी कि आप विस्तार से बता दीजिए। निश्चित रूप से सविता, देखिए, जब से भारत में आपराधिक न्याय का जो दौर था जो वो इंग्लिश कालीन था, यानी ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक कालीन कानून थे, उनमें काफी प्रक्रियाएं अब तक बदल चुकी है। काफी बदलाव आया है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में, डिजिटल दस्तावेजों में और तमाम दूसरे अपराधों का तरीका बदल गया है। और खासतौर पर एक भारतीय न्याय व्यवस्था में जो एक हमने देखा है कि देश में देश मिलती रहती थी, उसको भी देखते हुए काफी कुछ बदलाव जो है वो इसलिए देखने को मिलेगी, क्योंकि एक प्रक्रिया के लिए पूरी जो है समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि अपराध दर्ज होने से लेकर और न्याय मिलने तक की जो व्यवस्था है उसमें पूरा परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए, कानून तो पहले पास हो गए थे, लेकिन इनके लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। तो यानी कि आज से यह लागू हो गई है। और सबसे अहम बात है कि जो तारीख पे तारीख जो मिलती थी उसको अब ऐसा नहीं होगा। न्याय जो है वो एक समय सीमा के तहत मिलेगा और उसमें काफी लोगों को लाभ भी होगा। खासतौर पर जो घृणित अपराध है, चाहे वो रेप केसेस थे, उनमें देखिए काफी जो पीड़िता को काफी दिक्कत होती थी न्याय मिलने में, उसको लेकर भी समय सीमा तय है। और एक कोई महिला पुलिस कर्मी भी होगी अगर थाने में और पीड़िता पहुंची है तो उसको भी उसकी कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो सिपाही है, उसका रैंक जो है वो सिपाही का ही है। तो काफी बदलाव जो है वो अनेक बदलाव जो है वो तो कहीं ना कहीं हमें, तो जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो पीड़िता होती है, अब चाहे वो रेप की बात की जाए और अन्य किसी जुर्म की बात की जाए, उसमें न्याय मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं। फिलहाल ये सब चीजें जो है खत्म हो जाएगी इस लॉ के बाद। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आईपीसी की तहत जो है ये 3 नए जो क्रिमिनल लॉ है आज से लागू हो गए हैं। अब ऐसे में जो भी अपराधी जो होते हैं उनको सजा मिलना
सजा तो जरूर मिलती है, लेकिन उसमें जो देरी होती है उसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है और ये जो 3 नए क्रिमिनल लॉ हैं वो लागू किए गए हैं।